अब तक मेरा बच्चे नहीं मिले। उतना उतना लाश सब उठाया, को दिया लड़की चाह। एक पति अपनी पत्नी को पुण्य दिलाने लाया था, अब कांधे पर उसकी लाश लिए खड़ा था। एक मां अपने मृत बेटे को सांस देने की नाकाम कोशिश कर रही थी। भगदड़ में खोए बच्चों की चीखें संगम के पवित्र जल में घुल गई थी। क्या यह आस्था का परिणाम था, प्रशासन की नाकामी, या वीआईपी संस्कृति का कड़वा सच? महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि श्रद्धा का महासागर। हर 12 साल में होने वाले इस महास्नान में करोड़ों लोग पुण्य कमाने आते हैं। लेकिन जब वही श्रद्धा भयावह त्रासदी में बदल जाए तो सवाल उठता है, गलती किसकी? प्रयागराज के महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ ने एक बार फिर हमारी धार्मिक आस्था, प्रशासनिक लापरवाही और वीआईपी कल्चर के गहरे जख्म उजागर कर दिए। भीड़ उमड़ी, चीखें गूंजी, लाशें बिछ गईं। किसी ने अपने पिता को खो दिया, किसी का बच्चा भीड़ में कुचल गया। एक महिला जिसने अपने पति को पुण्य स्नान कराने के लिए लाया था, अब उसके निर्जीव शरीर को पकड़कर रो रही थी। एक मां बार बार अपने मृत बेटे को हिलाकर जगा रही थी, लेकिन वह कभी नहीं उठा। क्या यह त्रासदी प्रशासन की नाकामी थी, या वीआईपी कल्चर का दंश, या फिर यह हमारी प्रबल आस्था का परिणाम था? भारत में वीआईपी कल्चर एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुका है। साधारण भक्तों को संगम तक पहुंचने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ा, जबकि वीआईपी भक्तों के लिए विशेष द्वार, लग्जरी टेंट और अलग स्नान घाट बनाए गए थे। जहां आम लोग धक्के खा रहे थे, वहीं कुछ लोग वातानुकूलित टेंट में आराम कर रहे थे। 1986 के हरिद्वार कुंभ की यादें ताजा हो गईं, जब मुख्यमंत्री और सांसदों के आगमन से आम लोगों को रोका गया था, और नतीजा सैकड़ों की मौत। क्या यह 2025 का कुंभ भी इतिहास दोहरा रहा था? कुंभ में आने वाले श्रद्धालु यह मानते हैं कि अगर उन्होंने संगम पर ब्रह्मा मुहूर्त में स्नान नहीं किया तो उनका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। प्रशासन बार बार अपील करता रहा, धीरे धीरे आइए, सबको स्नान का अवसर मिलेगा, लेकिन भीड़ को कोई नहीं रोक पाया। प्रशासन ने घाट खाली करवाने का प्रयास किया, लेकिन श्रद्धालुओं ने इसे ईश्वर का अपमान समझा। लोग कह रहे थे, गंगा माता बुला रही हैं, कोई हमें रोक नहीं सकता। परिणाम, हजारों की भीड़ एक ही जगह पर टूट पड़ी। रेलिंग टूटी, लोग दब गए, और पुण्य की खोज में पहुंचे श्रद्धालु मलबे का हिस्सा बन गए। क्या यह सिर्फ एक हादसा था? मौनी अमावस्या के शुभ अवसर पर प्रयागराज का संगम तट करोड़ों श्रद्धालुओं से भरा हुआ था। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन मिलन बिंदु पर आस्था की लहरें उमड़ रही थी। लेकिन कुछ ही पलों में यह पुण्य स्नान एक भयावह त्रासदी में बदल गया। चीख पुकार, बिखरी हुई चप्पलें, बेजान पड़े शव और अपनों को खोजते रोते बिलखते लोग। यह सब एक अराजकता की भयानक तस्वीर थी। सवाल यह है कि इस त्रासदी के पीछे जिम्मेदार कौन था? क्या प्रशासनिक लापरवाही, वीआईपी कल्चर या श्रद्धालुओं की प्रबल आस्था इस हादसे की जड़ थी? या फिर यह तीनों कारण एक साथ मिलकर इस विनाश का कारण बने? वीआईपी कल्चर के लिए धर्म में भेदभाव क्यों? भारत में वीआईपी कल्चर किसी से छिपा नहीं है, लेकिन जब यह आस्था के केंद्रों तक पहुंचता है तो सवाल उठता है कि भगवान की शरण में भी भेदभाव क्यों? भीड़ में धक्के खाते, घंटों कतार में खड़े आम श्रद्धालुओं के सामने वीआईपी टेंटों में ठहरने वाले विशेष लोगों के लिए अलग से स्नान घाट, विशेष व्यवस्थाएं और सुरक्षा घेरा क्यों? यही असमानता भगदड़ की जड़ बनती है। इतिहास गवाह है। 1986 हरिद्वार कुंभ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह और अन्य वीआईपी के आगमन के कारण भगदड़, 200 लोगों की मौत। 1954 प्रयागराज कुंभ में हाथियों पर सवार वीआईपी स्नान करने आए, प्रशासन ने आम श्रद्धालुओं को रोक दिया, भीड़ बेकाबू हुई और 800 से 1000 लोगों की मौत हो गई। 2013 प्रयागराज कुंभ में रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़, 42 मौतें। 2025 एक बार फिर इतिहास दोहराया गया,
वीआईपी के विशेष इंतजाम के चलते आम श्रद्धालु सीमित स्थान पर दबे और 30 से अधिक निर्दोष लोगों की जान चली गई। भगवान की निगाह में सभी समान हैं, तो फिर भक्तों के साथ यह भेदभाव क्यों? क्या आस्था के नाम पर यह वर्गीकरण जायज है? प्रशासन की लापरवाही क्या मौतों से कुछ सीखेंगे? सरकारें बदलती हैं, नारे बदलते हैं, लेकिन क्या आम आदमी के लिए व्यवस्थाएं सुधरती हैं? प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए 144 वर्षों में पहली बार महाकुंभ का विशेष मुहूर्त आया था। सरकार ने इसे भव्यतम बनाने के लिए जोर शोर से प्रचार किया, लेकिन क्या व्यवस्थाएं उतनी ही मजबूत थीं जितना प्रचार? प्रशासन को पहले से अनुमान था कि करोड़ों की संख्या में भीड़ आएगी, फिर भी सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की पुख्ता व्यवस्था नहीं की गई। कमिश्नर का वायरल वीडियो भगदड़ से पहले ही चेतावनी दे रहा था कि लोग भीड़ को नियंत्रित करें, लेकिन इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। रेलिंग टूटने की घटना जब भीड़ बढ़ी तो कई स्थानों पर रेलिंग टूट गई, जिससे लोग एक दूसरे पर गिरने लगे और भगदड़ मच गई। भगदड़ के समय पुलिस कहां थी? लोगों को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी क्यों नहीं थे? यह पहली बार नहीं हुआ था। इतिहास गवाह है कि हर कुंभ में भगदड़ की घटनाएं होती रही हैं, लेकिन क्या हमने इनसे सबक लिया? धर्म और आस्था भारत की आत्मा है। महाकुंभ का संगम स्नान जीवन भर के पापों से मुक्ति दिलाने का माध्यम माना जाता है। इस बार यह आयोजन 144 वर्षों के बाद आया था, इसलिए इसे जीवन का सबसे बड़ा अवसर मानकर करोड़ों श्रद्धालु उमड़ पड़े। लेकिन क्या धर्म के नाम पर नियमों की अनदेखी जायज है? एक लोग ब्रह्मा मुहूर्त में संगम स्नान करना चाहते थे, क्योंकि इसे सबसे पुण्यदायक माना गया। इस कारण लाखों लोग एक ही समय पर घाटों की ओर बढ़ने लगे। 2. प्रशासन ने जब लोगों को अन्य घाटों की ओर जाने की अपील की तो कई श्रद्धालु नहीं माने। 3. जो सोवत है वह खोवत है। प्रशासन बार बार कह रहा था कि लोग जल्दी स्नान कर घाट खाली करें, लेकिन लोगों की आस्था इतनी प्रबल थी कि वे अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। 4. जब भीड़ अपेक्षा से अधिक बढ़ गई तो भगदड़ मची। जिम्मेदारी किसकी? भगदड़ के बाद सवाल उठे, लेकिन जवाब नहीं मिले। प्रशासन ने कहा भीड़ बेकाबू थी, लोग खुद जिम्मेदार हैं। श्रद्धालुओं ने कहा सरकार ने इतनी भीड़ को बुलाया, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं की। नेताओं ने कहा हमने सब कुछ सही किया, यह सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। लेकिन सच क्या है? 1. अगर सरकार को भीड़ का अनुमान था तो क्यों पर्याप्त उपाय नहीं किए गए? 2. अगर वीआईपी संस्कृति नहीं होती तो आम लोगों के लिए अधिक स्थान होता और यह भगदड़ टल सकती थी। 3. अगर श्रद्धालु खुद भीड़ नियंत्रित करने में सहयोग करते तो जान बच सकती थी। सबक जो हम नहीं सीखते। यह पहली बार नहीं था। 1820 हरिद्वार भगदड़, 485 श्रद्धालुओं की मौत। 1992 उज्जैन कुंभ भगदड़, 50 की मौत। 2003 नासिक कुंभ भगदड़, 39 की मौत। 2010 हरिद्वार कुंभ, 7 की मौत। 2013 प्रयागराज कुंभ, 42 की मौत। 2025 फिर से 30+ की मौत। हर बार यही होता है। हादसा होता है, मातम मनता है, बहस होती है, सरकारें बयान देती हैं, फिर सब भूल जाते हैं और अगली बार फिर यही होता है। क्या अब वाकई बदलाव होगा? सरकार को चाहिए कि धार्मिक आयोजनों का प्रचार सीमित करे और पहले उचित व्यवस्थाएं करे। वीआईपी कल्चर को खत्म कर सभी श्रद्धालुओं के लिए समान सुविधाएं बनाए। भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों का उपयोग करे। श्रद्धालुओं को चाहिए कि धर्म और आस्था के नाम पर अराजकता न फैलाएं। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। भगदड़ से बचने के लिए धैर्य बनाए रखें। अगर अब भी हम नहीं सीखते तो अगली बार फिर यही त्रासदी होगी। ईश्वर उन मृत आत्माओं को शांति दे और हमें इतनी समझ दे कि हम अगली बार उनकी गलतियों को न दोहराएं। जय हिंद, जय भारत।